अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोग 7th स्टैंडर्ड के सिविक्स का फर्स्ट लेसन पढ़े थे। तो आज हम लोग उसका सेकंड पढ़ने वाले हैं, जिसका टाइटल है दस्तूर की तमहीद। और आपके पेज नंबर 67 से वो सबक स्टार्ट है। तो देखो बच्चों, हम लोग जब स्कूल में प्रे करते हैं तो उस वक्त हम लोग ये तमहीद भी पढ़ते हैं। ये आपके सामने लिखा है, हम भारत के अवाम मतानत और संजीदगी से ये अज़्म करते हैं कि भारत को एक मुक़्तदिर, समाजवादी, गैर मज़हबी, अवामी जमहूरिया बनाए। ये सब हम लोग दुआ के वक्त पढ़ते हैं। लास्ट ईयर ही ये सरकार ने लागू किया था कि अब से दुआ के वक्त तमहीद भी बच्चों को पढ़ाया जाएगा, और हम पढ़े भी थे। तो उसमें बहुत सारे पॉइंट है, इंसाफ, समाजी और माशी और सियासी। तो इस सबक में हम यही सारी चीज़ का डिटेल में मुताला करेंगे। तो चलो चलते हैं हम लोग सबक की तरफ। आप लोग बुक्स लेकर ध्यान से देखेंगे। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है दस्तूर की तमहीद के ज़रिए भारत के तमाम शहरियों को इंसाफ, आज़ादी और मसावत जैसी कदरों और उन कदरों के मुताबिक अमल करने और कानून साजी के ज़रिए उन कदरों पर अमल पैरा होने की ज़मानत दी गई है। यानी दस्तूर में जो तमहीद है उसमें इंसाफ, मसावत, आज़ादी ये कदर दी गई है, और ये कदरों को उनके हिसाब से उन पर अमल करने की मतलब हिदायत दी गई है। तो देखते हैं पहले इंसाफ में। हमारा पहला पॉइंट है इंसाफ। नाइंसाफ़ी को दूर करते हुए तमाम शहरियों को अपनी तरक्की के मौके फराहम करना, यानी इंसाफ। यानी नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, तमाम शहरियों को इंसाफ मिलना चाहिए। तमाम लोगों की फलाह के मद्देनज़र मनसूबाबंदी करना, यानी इंसाफ कायम करना। दस्तूर की तमहीद में इंसाफ के 3 अक़साम बताई गई है। यानी इंसाफ कैसे कैसे मिल सकता है, हमको तमहीद में 3 तरीके सीखने हैं। अब पहला तरीका हम लोग देखते हैं, अलीफ, समाजी इंसाफ। यानी लोगों में ज़ात, मज़हब, नस्ल, ज़बान, इलाका, मुकाम पैदाइश और जिन्स की बुनियाद पर किसी भी तरह की तफरीक ना करें। सबका मुकाम इंसानियत के नाते यकसा है। सही बात है ये, मतलब कि सब इंसान हैं, और इंसान है तो बराबर ही होंगे। हम सब आदम की औलाद हैं, हमको ये मानना चाहिए। लेकिन फिर भी आज के जो इंसान हैं, जो लोग हैं, वो मतलब तफरीक करते, यानी फ़र्क निकालते गांव को लेकर। यानी ये बंगाली है, ये बिहारी है, ये यूपी का है तो भैया है, ये मराठी है, ये गुजराती है, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं। मतलब किसी किसी को तो चिढ़ाते भी है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नस्ल को लेके, मतलब नस्ल जो है ये इस नस्ल का है, छोटी नस्ल का है, यानी इस तरीके से। ज़बान भी कोई अगर दूसरा बोल रहा है तो बहुत बहुत तरीके से लोग चिढ़ाते हैं, ये करते हैं। और मज़हब को लेके हिंदू मुस्लिम ये ज़ात पात लेकर करते हैं। तो ये बोल रहा है नहीं करना चाहिए, ऐसा करना जुर्म है। ये दस्तूर में लिखा है। ये समाजी इंसाफ में ऐसा आता है कि सबको बराबर समझना है, बराबर इंसाफ मिलेगा। अब चलते हैं बे की तरफ। बे है माशी इंसाफ। भूख, तग़ज़िया की कमी और फाका कशी, गरीबी और मुफलिसी की देन होती है। गरीबी दूर करने के लिए हर शख्स को अपनी और अपने ख़ानदान की कफ़ालत के लिए रोज़गार के वसाइल हासिल करने का हक़ होता है। हमारे दस्तूर ने हर शहरी को किसी भी किस्म की भेदभाव किए बगैर ये हक़ दिया है। मतलब क्या बोल रहा है कि इंसान गरीब है, मतलब ये कि वो कोई काम नहीं कर रहा है। तो काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसको काम नहीं मिल रहा है। ये दस्तूर क्या कहता है कि आप काम करो, आप अगर उस लायक है तो आपको वो काम मिलेगा, आप वो काम करेंगे, तो वो तुम्हारा हक़ है। आप भारत के शहरी हो, भारत में काम करना चाहते हो तो कर सकते हो। लेकिन अभी हर जगह कैसे सिफारिश से या रिश्तेदार के ज़रिए, इसके उसके ज़रिए लोग काम लगा लेते, ज़्यादातर रिश्वत दे के काम लगा लेते। तो जो इंसान मतलब हक़ वाला रहता है उसका हक़ हासिल नहीं हो पाता। तो उस जगह पे आप क्या कर सकते हो, अपने इंसाफ के लिए आवाज़ उठा सकते हो। ये माशी इंसाफ में आता है। अब आते हैं जीम पर, जिसे कहा गया है सियासी इंसाफ। हुकूमती अमूर में शरीक होने का हर शहरी को यकसा हक़ हासिल है। इसलिए हमने बालिग राय दही का तरीका इख्तियार किया है, जिसके मुताबिक 18 और उससे ज़्यादा साल की उम्र वाले हर शहरी को राय दही का हक़ हासिल है। राय दही का है कि यानी राय देना या वोट देना। यानी आप 18 साल के हो गए, आप क्या करेंगे, जाके वोट दे सकते हैं। ये सियासी इंसाफ में आता है। या तो आप लीडर भी बन सकते हैं, 18 साल के ऊपर हो गए, 25 साल के हो गए
तो आप नेता भी बन सकते हैं किसी भी पार्टी से। ये सियासी इंसाफ में या सियासी में आता है। उसके बाद अब हम लोग देखो, हम जो पहला पॉइंट पढ़े थे वो हमारा पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट इंसाफ था। तो इंसाफ में 3 पॉइंट हमने पढ़े, समाजी, सियासी, मजहबी, आई थिंक बेमजहबी था, माशी, समाजी, माशी और सियासी। अब हम लोग दूसरा पढ़ने वाले आज़ादी, क्योंकि 3 उसमें भी है, कदरों में 3 दिया हुआ था ना, आप लोग देख सकते हो। देखो कदरों में 3 क्या है? इंसाफ, आज़ादी, मसावत। तो अभी हमने इंसाफ में 3 पॉइंट था, अब हम लोग आज़ादी देखने वाले किस तरीके से। चलो, आज़ादी का मतलब होता है किसी भी किस्म की नाजायज़ बंदिश ना होना और अपनी सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए साजगार माहौल की फराहमी। जमहूरियत में शहरियों को आज़ादी हासिल होती है। आज़ादी की वजह से हम ही जमहूरियत मजबूत होती है। इज़हार ख्याल की आज़ादी हर इंसान का बुनियादी हक़ है। हर शख्स अपने ख़यालात और अपने राय का इजहार कर सकता है। मतलब क्या है आज़ादी में कि आपके ऊपर कोई नाजायज़ बंदिश नहीं होगी। नाजायज़ बंदिश मतलब आप अगर चाहते हो कोई चीज़ ख़रीद कर खाना या कोई होटल में जाकर खाना, तो आपको ये नहीं कहा, मतलब आप अगर किसी छोटी जात के या दूसरे नस्ल के, तो वो ये नहीं कह सकते कि आप नहीं आ सकते अंदर, आप जा सकते हो। अगर आप उसने ऐसा किया तो मतलब उसने आपकी आज़ादी को ठेस पहुंचाया। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आप इसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठा सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है इज़हार ख़याल की आज़ादी। इज़हार ख़याल यानी आप अपने राय को किसी के भी सामने पेश कर सकते हैं, अपने ख़यालात को दूसरे के सामने पेश कर सकते हैं, ये आज़ादी है। उसके बाद देखो चलते हैं तीसरे पॉइंट पर सीधा, मसावात पर। मसावात दस्तूर की तमहीद में शहरियों को दर्जे और मौक़े की मसावात की ज़मानत दी गई है। इसका मतलब ये होता है कि मुल्क के तमाम शहरियों के साथ ज़ात, मज़हब, नस्ल, जिन्स, जाए पैदाइश वगैरह की बुनियाद पर तफरीक ना करते हुए सबको यकसा और मसावी दर्जा दे। यानी यही है कि दस्तूर की तमहीद में जब लिख दिया है, फिर भी हमारे यहाँ अभी के जो दौर में होता ही है, ज़ात को लेकर, मज़हब को लेकर, नस्ल को लेकर, जिन्स को लेकर। देखो आजकल मतलब लड़कियाँ सेफ़ नहीं है, कहाँ कहाँ गांव वगैरह में आप लोग देख रहे होंगे लड़कियों के साथ कितना मतलब जुल्म हो रहा है, उनको मार दिया जा रहा है, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है। तो ये अभी हो रही है, लेकिन दस्तूर जब बना था तो दस्तूर में ये सब लिखा गया था कि ताकि सबको इंसाफ मिले। दस्तूर में लिखा हुआ है लेकिन हम अमल होने नहीं दे रहे कुछ लोग ऐसे हैं। ठीक है, अभी चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला देखते हैं क्या है। चलो, अगला पॉइंट हमारा भाईचारा है, अख़वत और भाईचारा। दस्तूर साज़ों को ये एहसास था कि इंसाफ, आज़ादी और मसावत की ज़मानत दे देने से भारतीय समाज में मसावत पैदा नहीं होगी। कितनी ही कानून साजी की जाए, जब तक भारत के अवाम में अख़वत यानी आपसी भाईचारा पैदा नहीं होगा, उन कवानीन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखो, जब उन्होंने दस्तूर में ये तीनों डाले, मतलब कि मसावत है, इंसाफ सही है, आज़ादी है, लेकिन फिर भी सोचे कि अरे यार कहीं ना कहीं इन लोग झगड़ा कर ही लेंगे ज़ात को लेकर कुछ भी करके। तो इसके लिए उन लोगों ने बोला कि भाईचारे का भी एक बात बता दो कि भाईचारा होगा तो लोग क्या होंगे, भाईचारा समझेंगे, भाईचारे से फ़ायदा होगा, उन लोग आपस में मेल जोल से रहेंगे। तो इसलिए अख़वत के लिए माहौल साजी को दस्तूर की तमहीद का हिस्सा बनाया गया। अब अख़वत से मुराद अपने मुल्क के तमाम शहरियों के लिए अपनाइयत का एहसास कि ये हमारा भारत है। देखो, जब मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का, क्रिकेट या किसी भी टीम का इंडिया से, तो सब लोग इंडिया को सपोर्ट करने लगते हैं कि यार इंडिया जीत जाए, इंडिया जीत जाए। तो उस वक्त भाईचारा दिखता है। लेकिन अगर कभी कोई झगड़ा हो गया या कोई ऐसी दूसरे जात पात का लेके ऐसी कुछ बात छिड़ गई, तो वो अपनी जात वाले के सपोर्ट करेगा, वो अपनी जात, उस वक्त नहीं सोचेंगे कि यार हम सब भाई है यानी हम सब हिंदुस्तानी है। जबकि हमको उस वक्त भी ऐसा सोचना चाहिए। ये अख़वत हमको सिखाती है। अख़वत हमें आपसी हमदर्दी का जज्बा पैदा करती है और लोग एक दूसरे के मसाइल और मुश्किलात के बारे में इसी एहसास के साथ गौर व फिक्र करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं आगे। अख़वत में आप इतना ही समझ लीजिए। तो यानी कि समझ लो हमारा टॉपिक ख़त्म होने वाला है लास्ट की लाइन में। दस्तूर की तमीद का खात्मा इस बयान पर होता है कि भारत के अवाम उस दस्तूर को अपने आप पर नाफिज करते हैं।
यानी देखो दस्तूर में सारी बातें लिख दी है कि ऐसा ऐसा भारत, यानी हम भारतीय मतलब हमने दस्तूर पढ़ा, स्कूल गए मतलब दस्तूर पढ़ा, लेकिन पढ़े बस, उसके ऊपर अमल नहीं करें। यानी सारे भारतीय को उसके ऊपर अमल करना चाहिए। अगर अमल कर लेंगे तो मतलब बहुत आगे हिंदुस्तान जाएगा, लोग बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। तो हमारा लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। ये सबक हमारा समझ लो ख़त्म हो गया, शॉर्टकट में मैंने पढ़ाया। अब इसका सवाल जवाब और पहले का भी सवाल जब इंशाल्लाह बहुत जल्द लेकर मैं हाजिर रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।